आप मुझे एक बात बताएं, why this R combination is not NPR? Why this R combination is not NPR? इसके अंदर फिर वो चीजें भी आती है जो प्लेसमेंट में फर्क होता है, जिसमें ऑर्डर मैटर करने लग जाता है। मतलब जैसे हम पुराना स्ट्रिंग था वो ABCD आगे पीछे हो सकता है, जहाँ भी आएंगे वो ABC आगे पीछे हो सकते हैं। आपस में मैं हर पोजीशन पे ABCD आगे पीछे बढ़िया। डिफरेंट ऑर्डर में आप बताएं। तो मुझे सवाल तो नहीं है, हाँ। सवाल ये है बेटा कि अगर ये क्वांटिटी मैंने निकालनी है, भाई n लोगों में से r लोगों की टीम सेलेक्ट करनी है, ठीक है? 50 लोगों में से 11 लोगों की टीम सेलेक्ट करनी है, ठीक है? 50 लोगों में से 11 लोगों की टीम सेलेक्ट करनी है। Why it is not 50p11? Why this is not 50p11? मेरी फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनो, एक मिनट बात सुनो। आपके पास 50 लेटर थे, 26 लेटर थे, उसमें से आपने फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपने क्या करना है, आपने 5 लेटर का वर्ड बनाना है, 5 लेटर का वर्ड बनाना है। कितने पॉसिबिलिटीज होती है वर्ड बनाने की? पता है? 26 लेटर्स हैं और 2 5 लेटर सेलेक्ट करने हैं, है ना? 26 P5 ऐसी होगा ना? तो इतने पॉसिबल वर्ड्स आप बना सकते हैं, ऐसी है ना? लेकिन आगे एक और बात, ये क्या क्वेश्चन है? 26 लेटर के सामने हाँ? 5 स्पेलिंग में 26 लेटर्स आपके पास टोटल है और आप कहते हैं कि आपने ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें कोई भी लेटर रिपीट ना हो और 5 लेटर और 5 लेटर होने चाहिए, ठीक है ठीक है ना? तो कितने पॉसिबल वर्ड बन सकते हैं? कितने पॉसिबल वर्ड बन सकते हैं? ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, अब मैं एक और क्वांटिटी कहता हूं कि 26 लोग थे, 26 लोग थे और आपने 5 लोगों की टीम बनानी थी, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये प्रोग्रामिंग कंपटीशन हो रहा है, 5 लोगों की आपने टीम भेजी, ठीक है? Why that team is not equal to 26 P5? सर क्योंकि वर्ड बनाने के लिए वर्डिंग का ऑर्डर मैटर करता है और उसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। एग्जैक्टली। सर इसमें ऑर्डर एक्चुअली अगर मैं टीम सिलेक्शन की बात करूं, तो टीम सिलेक्शन को अगर मैं कहूं कि मेरी क्वांटिटी इसके बराबर है, तो एक्चुअली मतलब ये बताया कि ये टीम सिलेक्शन है, ये इससे कम होगी, इससे ज्यादा होगी? सर हाँ? ये ना होगी, ये कम होगी एक्चुअली इससे। Do you all agree? यस सर। ये क्वांटिटी इससे कम होगी। सवाल ये है कि कितनी कम होगी, या मैं ये सवाल करना चाह रहा हूं कि हर टीम जो है, कैन यू टेल मी कि हर टीम कितनी दफा काउंट होती है? सर क्योंकि देखिए टीम हर टीम जो है, हर टीम कितनी दफा काउंट होगी, मुझे ये बताएं। यही बात मसला है ना, सवाल देखिए मास्टर, अगर मैं कहता हूं, अगर मैं कहता हूं आपको अपनी कोई भी क्वांटिटी निकालना, कोई भी क्वांटिटी निकालने को मैंने आपको कहा, अगर मैं आपको कहता हूं फॉर एग्जांपल, हाँ जी मैंने यार मुझे नहीं पता कि वो सवाल क्या है, ये इसका आंसर क्या है, लेकिन ना एक और क्वांटिटी मैं मेजर कर लेता हूं, ठीक है? मैं एक और क्वांटिटी मेजर करता हूं और उसका आंसर निकालना बड़ा आसान है, ठीक है? अच्छा, और फिर एक और बताना, भाई तूने जो काउंटिंग ये नहीं निकाली है ना, उसमें एक्चुअली जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था, जिसका आंसर था जो तुम निकालना चाहते थे, जो तुमने नहीं ये क्वांटिटी निकाली है, उसमें बस हर क्वांटिटी 2 दफा काउंट होगी, हर क्वांटिटी 2 दफा काउंट होगी। तो कैन यू टेल मी की क्वांटिटी से मैं सवाल कह रहा मैंने फॉर एग्जांपल जी हैंडशेक्स निकालने थे, ठीक है? याद रखा हमने हैंडशेक्स का प्रॉब्लम किया था, क्लास में आके बहुत सारे लोगों ने हैंडशेक्स किया, आपने कहा कि हाँ भाई हर एक अपना हैंडशेक्स अकाउंट बताए, सबको हमने ऐड अप किया, ठीक है? हमारा आंसर आ गया। क्या ये होगा नंबर ऑफ हैंडशेक्स? व्हाई? हमने कहा हाँ, 2 बंदों का क्योंकि 2 बंदों का हैंडशेक, इज्जा और हमजा ने हैंडशेक किया, यहाँ पर भी काउंट हो गया, यहाँ पर भी काउंट हो गया। एक्चुअली जब हमने क्वांटिटी निकाली, वो एक्चुअली ओरिजिनल क्वांटिटी के डबल थी। तो ओरिजिनल क्वांटिटी कैसे निकली? डिवाइडेड बाय 2 किया ना, डिवाइड बाय 2 क्यों किया? बिकॉज़ हर क्वांटिटी 2 दफा काउंट होती है। एग्जैक्टली सवाल मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि अगर मैं टीम सिलेक्शन की बात करूँ, तो एक पर्टिकुलर टीम इस अरेंजमेंट वाले प्रॉब्लम में कितनी दफा काउंट होती है? जितने प्लेयर सेलेक्ट करने हैं उतने टाइम्स गलत, 5 दफा नहीं होती, डिवाइड बाय गलत, जितने प्लेयर सेलेक्ट करने हैं उतने टाइम्स ज्यादा काउंट नहीं, तो वो 5 ही गलत, गलत, गलत। एक बात है, चलो मैं एक सवाल करता हूँ,
सवाल ये है बेटा कि अगर मैं आपको कह दूं कि एक पर्टिकुलर टीम है, उसमें एक पर्टिकुलर टीम है, इसमें है A B C D E, ये कितने साइज की टीम है? 5 साइज की। मुझे ये बताएं कि इस 5 साइज की टीम जो है उसकी कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स है ना? So actually ये क्वांटिटी जो तुमने निकाली है, all you have to do is divide by 5. That's it. उसकी पोजीशन डिफरेंट करके Exactly. Actually आप exactly ये क्वांटिटी निकाले, NPR क्वांटिटी निकाले, उसका अगर आप R फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, that is your number of teams. ये बात समझ आई? Everybody understand? ठीक है? So essentially, अगर मैं आपको सवाल कहूँ, how many different committees of three students can be formed from a group of 5 students? Can you tell me क्या होंगे? Let's say there are 5 students है ना? ये बताएं कौन से students हो सकते हैं? हाँ, A B C D C D A B C हाँ जी बताएं D C D D C D A B D ठीक है, इस तरह हो जाएगा A B E ठीक है, एक और ठीक है, alright. अगर आप इस तरह निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? This is essentially how much? 5 P D divided by Does it make sense? सर ये ऊपर तक तो समझ आ गया कि 5 3 3 3 वहाँ 3 फैक्टोरियल हम क्यों ले रहे हैं? उधर भी 3 5 फैक्टोरियल से हमने ऐसे डिवाइड किया है कि जैसे हैंड हम नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकाल रहे थे, नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकालते हुए जब हमने सबके समेशन को ऐड किया तो हमने ये देखा कि हमारा हर हैंडशेक एक्चुअली 2 दफा काउंट होगा, तो हमें डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकलेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई? ठीक है, फॉर एग्जांपल जी मैं कहता हूँ तुमने सवाल मैंने पूछा कि तुमने कितनी रोटियां खाई, ठीक है, तुम सॉल्ट एंड पेपर या जो भी एक रेस्टोरेंट में गए, उसमें वो क्या करते हैं, वो ना आई मीन वो स्लाइसेस बनाते थे, ठीक है, वो 4 के स्लाइसेस तुमने दिए और उसने कहा जी मैंने 20 टोटे खाए जो भी और टुकड़े खाए, अब अगर 20 अगर खाए आपने तो आपने कितनी रोटियां खाई हैं? आप ये तो नहीं कहते मैंने 20 रोटी खाई, डिवाइडेड बाय आप एक रोटी में कितने होते हैं? बस तो 5 रोटियां खाई आप, यार लगता Everybody understand? तो exactly यही बात हुई है कि आपके पास ये आपने 5 लेंथ की टीम सिलेक्शन करी थी ना, आउट ऑफ हाउ मेनी पीपल? 26 लोग। तो क्वेश्चन ये था कि अगर मैं क्वेश्चन कहूँ 26 P5 तो 26 P5 आंसर ही नहीं है, क्योंकि उसमें हर ग्रुप जो है वो एक्चुअली कितनी दफा काउंट हो गया हुआ, हर ग्रुप जो है कितने लेंथ का है जी? 5 लेंथ का है, उसमें हर उसकी कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं वो हमें पता है कि 5 P5 हो सकती है, एक्चुअली 5 फैक्टोरियल हो सकती है, तो ये डिवाइडेड बाय हाउ मच? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल एसेंशियली मैं ये कह रहा हूँ 5 P5, ठीक हो गया? बिकॉज ओवर काउंटिंग हो गई तो मुझे एक्चुअली डिवाइड करना है ताकि वो हर क्वांटिटी कितनी दफा काउंट है? एक दफा। तो मतलब फर्ज करें हम 3 लोगों का एक ग्रुप है, तो तुम्हारा ये पूरी अगर हमने अरेंजमेंट निकाल, हम अरेंजमेंट थ्रू रहे ना, जब अरेंजमेंट थ्रू निकालेंगे तो एक्चुअली क्या निकलेगा हमारे पास? हम तुम्हारी ज्यादा काउंटिंग होगी क्योंकि तुम्हारा ग्रुप जो है अलग होगा, यू ग्रुप अलग होगा, जहाँ होगा फिर तुम पहले आओगे अलग होगा और इस तरह से हर एक पहले आएगा उसका नेक्स्ट टाइम, ठीक है? तो एक्चुअली तुम्हारा ग्रुप एक दफा 6 दफा काउंट हो गया, तो तुमने टोटल इसी तरह हर ग्रुप जो है वो 6 दफा काउंट हो गया, ठीक है? तो देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज जो आपने टोटल निकाले डिवाइड बाय 6 करते, तो हर ग्रुप एक दफा इंडिविजुअली काउंट होगा। नेक्स्ट सर जी, कैन यू रिलेट दिस नाउ?
इजी कॉम्बिनेटोरियल, अभी देखो मैंने आर्गुमेंट दिया ना, मैंने इससे कॉम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट दिया, ओके? मैंने किसका आर्गुमेंट दिया कि फॉर एग्जांपल जी इसे कहते हैं आर कॉम्बिनेशन। व्हाट इज आर कॉम्बिनेशन? n लोगों में से आपने r लोगों की टीम सेलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, या कोई भी r रैंक का सबसेट सेलेक्ट करना। ये बात सुनाई? ये किसके बराबर होता है? NPR डिवाइडेड बाय RPR से आप डिवाइड करें। व्हाई? बिकॉज हर ग्रुप जो है वो कितनी दफा काउंट हो गया होगा? r दफा, r फैक्टोरियल दफा काउंट हो गया होगा, ठीक है? तो इफ यू डिवाइड बाय r फैक्टोरियल तो आपके कितने निकल आएंगे? आपके कॉम्बिनेशन। ये बात सुनाई? ठीक है? कैन यू गिव मी द आर्गुमेंट ऑफ दिस नाउ? अगर मैं आपको कहूं कि किसी ने आपको कॉम्बिनेशन निकाल के दे दी है, आपको कितनी पॉसिबल टीम्स निकाल के दे दी है, तो अगर लेकिन अब हम टीम का ऑर्डर भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कि कौन हमारा कैप्टन होगा, कौन वाइस कैप्टन होगा, कौन थर्ड कैप्टन होगा, कौन फोर्थ कैप्टन होगा, यदि आपसे आप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस कि आप एक्चुअली हम बाकायदा ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं कि कौन प्रायोरिटी 1 पे सेलेक्ट हुआ था, कौन प्रायोरिटी 2 पे सेलेक्ट हुआ था, कौन प्रायोरिटी 3 पे सेलेक्ट हुआ था। ये समझ में आया सबका? नाउ देयर आर हाउ मेनी पॉसिबल वेज टू सेलेक्ट। NCR को मल्टीप्लाई NCR को मल्टीप्लाई कर देंगे हम R फैक्टोरियल से। Why? Because क्योंकि उसकी जो इंटरनल अरेंजमेंट बन सकती है वो R फैक्टोरियल है। बस राइट? That is जो मैंने आपको बताया ना कि जो स्टोरी इस एक तरीके का अच्छा इसका एक प्रूफ होता था अलजेब्रिक प्रूफ। अलजेब्रिक प्रूफ करते हैं इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं और वो निकाल लेते हैं, ठीक है? मैंने जो आपको ये अंग्रेजी में इसका जो मतलब समझाया ना, ठीक है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ। ठीक है? कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ मींस कि आप कॉम्बिनेशन वगैरह के थ्रू एक क्या निकाल रहे हैं, प्रूफ बता रहे हैं, एक काउंटिंग का तरीका बता रहे हैं, ठीक है? मैं काउंटली डिफाइन करता हूं कि वो एक्चुअली क्या होता है, और हम एक दो एग्जांपल और देखेंगे, ठीक है? बट लेट्स मी डू सम प्रॉब्लम। जी, NCR एक्चुअली किसके बराबर होता है? इट्स नथिंग बट ये आपने निकाल लिया था क्या? NPR डिवाइड बाय, अगर आप RPR से डिवाइड करें व्हिच मींस R फैक्टोरियल से डिवाइड करें, ये बात ना, ठीक है? ठीक है? ऑलराइट। आगे जी पोकर हैंड स्माइल देखो राव के चेहरे प्लीज पढ़े क्या लिखना है ऐसी बोला इधर आ ये क्या कह रहे हैं? सबने 5 कार्ड्स पकड़े हैं। नहीं वो कह रहा है हाउ मेनी पोकर हैंड्स ऑफ 5 कार्ड्स कैन बी डेल्ट फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। पोकर हैंड का मतलब ये है कि जब आप पहले खेल रहे होते हैं ना, तो ना वो आप 5 कार्ड किसी एक बंदे को देते हैं, ठीक है? तो पहले बंदे को कितने पॉसिबल कार्ड, 5 कार्ड, क्या पॉसिबल एक सेट बन सकता है, ये सवाल हाउ मेनी पोकर हैंड्स ऑफ 5 कार्ड्स कैलकुलेट करें। हाँ, यानी आपने 5 का 5 यानी 52 टोटल है ना कार्ड, तो मैं उसमें से 5 निकाल के दे रहे हैं। 5 से देते नहीं, 5 नीचे होते हैं कार्ड, 5 कार्ड नीचे खुलते हैं, हाथ में 2 होते हैं। आपको टोटल जो मिलते हैं वो 5 मिलते हैं। नहीं मिलते 5 यार वो डिफरेंट तरह की उसकी वो है ना, तो मेरे ख्याल में कितना मेरा कॉम्बिनेशन बहरहाल 5 कार्ड का यार मैं आपको 5 कार्ड दे रहा हूं, तेरी मैं नीचे भी 5 52C5 52C5 okay these many cards are by the way ये क्वांटिटी निकालो किस और मिलती है, ये मिलती है 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल ऐसे है यस सर। है ना? चलो 47 कार्ड स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, ये वही मल्टीप्लाई हो जाएगा 52C5 जी बताएं 52 C what is this quantity
52 factorial over 47 factorial. वही है. What does this mean? बच्चे काट के वहाँ पे हमने दे दिया तो यहाँ पे बस This leads to our next very beautiful proof. It's actually this. NCR is actually equal to NCN minus R. Okay? N choose R is always equal to N choose N minus R. Okay? Can you tell me why? Can you tell me why? सर क्योंकि देखिए आप हाँ जी. Everybody understand कि भाई अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा है कि ये दोनों क्वांटिटीज बराबर आ रही हैं. Is this true? क्या हम उससे ये इम्प्लाई कर सकते हैं? एक है उसका अलजेब्रिक प्रूफ देना, ठीक है? And I don't like that. ठीक है, वो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है? But I want a combinatorial proof. Combinatorial proof का मतलब क्या है? कि tell me in अंग्रेजी कि ये दोनों क्वांटिटी जो है वो सेम है and why they are same. Okay? हाजिर में हमने बहुत खूबसूरत बात की है और actually that is the proof. Okay? Can anybody else can try to जिस तरह अगर 10 में से जो है ना 6 सेलेक्ट करने हैं तो 6 मेजर सेलेक्ट करना तो इसके जो है ना कितने वेज होंगे, इसके NC6 होंगे और इसके कितने रह जाएंगे 10 में से 4 सेलेक्ट करने थे तो ये दोनों वेज एक जितने ही बन जाएंगे. Can anybody explain a little bit more precise? इसमें से हमने 6 select You're almost right. हाँ? तो 6 select करने हैं या 4 निकालने हैं, बात वही है. ये समझ नहीं पा. 6 सेलेक्ट करने हैं 4 छोड़ने हैं. इसे कहते हैं इस चीज को कहते हैं बाइजेक्शन के थ्रू प्रूव करना. बाइजेक्शन का मतलब होता है बेटा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि मैंने काउंट करना है कि मेरी क्लास में स्टूडेंट ज्यादा है या चेयर ज्यादा है. आप कैसे काउंट करेंगे? एक तरीका है काउंटिंग, ये कर लो काउंटिंग, ये कर लो बता दो, है ना? एक तरीका और भी है. अगर खाली चेयर रह गई तो उसका मतलब क्या है? सीट ज्यादा है. और अगर बंदे खड़े रह गए तो स्टूडेंट और अगर कोई सीट खाली ना रही और कोई बंदा खाली ना रहा मतलब क्या है? ये बात सुने. आप ये देखो बात सुनो. जो आर्गुमेंट है वो बहुत सिंपल है. जो बुरहान ने भी अभी एक बात की, वो कहता है कि अगर आपके पास n लोग थे उसमें से जब आप r लेंथ चूज करते हैं तो कितने बाकी रह जाते N minus R. हैं? So every selection here, for every selection here, there is another selection here and different selection. ये बात सुनाई? तो जितने ये होंगे उतने ही ये होंगे. जितने चूज करने के होंगे उतने छोड़ने के उतने छोड़ने के. ठीक है? वो छोड़ने हैं या वो चूज करने. ये बात सुनाई? निकाल कर आप ये चूज कर रहे हैं, ये चूज करने की बात. जैसे हम तो जितने पॉसिबिलिटीज ये होंगी उतनी पॉसिबिलिटीज है. नहीं जैसे हम टीम चूज करते हैं वैसे हम जितने निकालते हैं वो चूज कर रहे हैं. एग्जैक्टली. ठीक है ना? आप 11 लोगों की टीम सेलेक्ट कर रहे हैं या 11 लोग उठा के बाहर फेंक रहे हैं, बाकी वाले सेलेक्ट कर रहे हैं. यही बात है. ठीक है ना? वो एक ही तरह से बात है. ये बस नहीं. So every selection here there is a unselection here. That's right. Okay? So which means both quantities are exactly the same. That is called this is I mean algebraic proof is कि अगर आप फॉर्मूला के थ्रू प्रूव करें वो आप बुक में पढ़ लीजिएगा. The combinatorial proof is कि अगर हम क्या करें हम यही जो हमने अभी आर्गुमेंट बताया कि आप क्या करें. I mean मैं फॉर्मूला भी डिफाइन करता हूँ कि वो एग्जिस्ट क्या होता है. अच्छा, what is a combinatorial proof? Please read this out. बायोलॉजी में होता है. अरे बस कर दे ना ना करना ये हाथ से लगी फिर सांस में लिया. ये तो पीछे आ जाएगा.
क्या रिवर्स प्रूफ होना नहीं, रिवर्स तो नहीं क्या सकता है इसे ना इसका एक और मतलब है, इसका एक और मतलब है बाइजेक्शन कहते हैं। बाइजेक्शन का मतलब है कि आप यहाँ से आ रहे हैं, यानी लेफ्ट क्वांटिटी करते हैं और फिर राइट क्वांटिटी, लेफ्ट क्वांटिटी के लिए एक आर्गुमेंट देते हैं और राइट क्वांटिटी के लिए एक और। ये अलजेब्रिक प्रूफ कैसे होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ वो अलजेब्रिक प्रूफ होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले और जनाब राइट हैंड साइड को वो इक्वल हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है ना। वो लेकिन वो आपकी डिस्क्रीट में जो काउंटिंग वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं प्लीज बात सुनो। आपके जो अभी टेक होम एग्जाम होना नेक्स्ट, जो इस काउंटिंग के ऊपर बेस होगा, आई एम टेलिंग यू देयर विल बी एटलीस्ट 30 to 50% ऑफ जस्ट कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ, ठीक है। आपको काउंटिंग आर्गुमेंट देना होगा दो क्वांटिटीज का, ठीक है। ऑलराइट, चलिए जी, लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स और आखिर में एक और कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ करेंगे जी, प्लीज पढ़ें। ओके जी, आगे चलें। Okay? Can you see this? This is not permutation. This is actually combination. Okay? जी, आगे। जी NCR. It's exactly NCR. It's exactly NCR. It's not. Actually अगर तुम देखो तो क्या कितनी बिट स्ट्रिंग्स हैं जिनमें R1 है। Actually it's exactly the same problem as कि आपने N लोग थे और R लोगों की टीम को अपने मार्क्स वाले मिशन पे भेजा था। R बिट्स 1 होने का मतलब क्या है कि इन जो बिट्स 1 है उन बंदों को आपने भेजना है। ये बात समझ? तो एक्चुअली ये अगर आपका सवाल, I mean it's a very simple answer now कि अगर आपको मैं कहता हूँ कि आपका n लेंथ की बिट स्ट्रिंग है कि कितनी स्ट्रिंग्स होंगी जिनमें R1 होंगे, ठीक है। एक्चुअली NCR। अगर मैं कहता हूँ कितनी स्ट्रिंग्स होंगी जिनमें एक 1 होगा, बताएं आप। NC1 which is actually equal to which is actually n, okay? या पहली लोकेशन पे 1 होगा या दूसरी लोकेशन पे 1 होगा या तीसरी लोकेशन पे 1 होगा या n लोकेशन पे 1 होगा। ये बात समझ? इसी तरह आप NC2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर दो बिट्स 1 का मतलब क्या है, 1 2 पे होगा। अब 2 1 नहीं काउंट करना, ठीक है। तो this is actually what? This is actually combination, okay? Because order मैटर नहीं करता, आपने बस R सिलेक्शन करनी है बस। ये बात समझ? ठीक है। ऑलराइट जी, ये पढ़ें। और एवरी पॉसिबिलिटी है ये चेंज जी, बताएं। 9C3 मल्टीप्लाई इसकी हर पॉसिबिलिटी के लिए ये सारी पॉसिबिलिटी दोबारा चेंज एग्जैक्टली। So 9C3 multiplied by 11C4, okay? अच्छा, आप एक और बात सुनो। What if के मैं सवाल को थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ कि ट्विस्टिंग ये है कि 3 इसमें सेलेक्ट होने और 4 इसमें सेलेक्ट होने, ठीक हो गया? अच्छा, लेकिन उनकी ऑर्डरिंग है जो मैटर करती है। तो फिर
है पर टीम सेलेक्ट होगी, ठीक है, लेकिन इसमें से रिप्रेजेंटेटिव्स है 3 रिप्रेजेंटेटिव है। तो फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड रिप्रेजेंटेटिव। और इधर क्या था, फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड रिप्रेजेंटेटिव, 4 और 5। ये एक्चुअली ऑर्डरिंग है, एंड दैट ऑर्डरिंग एक्चुअली इन हायरार्किकल ऑर्डरिंग के साथ है, ठीक है, लेकिन इनकी आपस में ऑर्डरिंग नहीं है। अब आप बताएं क्या आंसर है। इसके आगे ये हो जाएगा 9C3। हाँ जी, क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3P3। Why 3 factorial? इनकी ऑर्डरिंग मैटर करती है। What about this? 11C4, बट इनकी ऑर्डरिंग आपस में मैटर करती है। 4 जैसे ये खाली 11p4 क्यों नहीं लिखी? सॉरी, खाली 11p4 क्यों नहीं लिखी? एग्जैक्टली, हम जब रैंडमली यू राइट, ठीक। लेकिन मुझे लगता है कॉम्बिनेशंस कहीं की दफा ना वो आपको पहले कॉम्बिनेशन आ रही है उसके बाद वो करना है, ठीक है जी। ऑलराइट जी, now let me do the final combinatorial proof। अच्छा, आपको याद होगा हमने रिकर्जन में ये प्रॉब्लम भी देखा कि NCR की जो रिकर्सिव डेफिनेशन होती है वो ये होती है, ओके। I will going to prove कि this quantity is actually equal to this quantity, okay? This quantity is equal to this quantity, okay? अब मैं कॉम्बिनेटोरियल की डेफिनेशन दोबारा बताऊंगा कि वो हमने कैसे किया है। अच्छा, ऑलराइट, okay, now look at this. What is NCR? What is NCR? हाँ? N में से R चूज कर, N में से R लोगों की टीम से, ऐसे ही हमने N लोगों में से R लोगों की टीम से, ऐसे ही। Alright, now look at this. So what is left quantity? Left quantity is selecting a team of R length from N। ठीक हो गया, ठीक है, alright, this is my left hand side, okay? सर ये जबरीकली अब रिमूव कर देंगे। मैं कॉम्बिनेटोरियल कर रहा हूँ, ठीक है। कॉम्बिनेटोरियल भी मैं एक्चुअली प्रूव कर रहा हूँ डबल काउंटिंग के थ्रू। डबल काउंटिंग इज कि मैं इसकी काउंटिंग का आर्गुमेंट दूंगा और फिर मैं उसी क्वांटिटी को एक और तरीके से काउंट करूंगा, एक और तरीके से काउंट करूंगा, ठीक है। जो पहले आपने हमजा ने और बुरहान और हाजिम ने जो आईडी बताया था वो था आपका 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बाय द से कहते हैं कि फॉर एवरी क्वांटिटी हियर देयर इज अ क्वांटिटी हियर, ये इन दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन अब आपको मैं एक्चुअली अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ कॉम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट का, वो होगा क्या, वो होगा अभी आपको मैं एक क्वांटिटी मैं काउंट करूंगा, फिर मैं उसी क्वांटिटी को एक और तरीके से काउंट करूंगा, ठीक है, और वो क्वांटिटी दोनों की एग्जैक्टली सेम। ऑलराइट, अब n और p पर माइनस करेंगे। एक अभी देखिए, ठीक है ना, लो अपना नाम रखा हसन ऑलराइट। नाउ लुक एट दिस, हमारे पास ये क्लास थी, इसमें से हमने 8 लोगों की टीम सेलेक्ट कर दी। कितने की सेलेक्ट करें? फॉर एग्जांपल 11 लोगों की क्रिकेट टीम सेलेक्ट करें, ठीक है। चलिए ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्चुअली R की बेटा वैल्यू कितनी है? 11, और आउट ऑफ n पीपल हमारी क्लास में कितने लोग थे? हमारे क्लास में 44, ठीक है। ऑलराइट, तो 44 लोगों में से हम 11 लोगों की टीम सेलेक्ट करें, ठीक है। अब नाउ लुक एट दिस, हमारे पास तरीका क्या है, मैंने हसन को सामने खड़ा किया। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, कितनी टीमें होंगी? तो मैंने टोटल नंबर ऑफ टीम्स काउंट करनी है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स काउंट करनी है। Now what I will going to count is this quantity. First let me count. There are how many teams जिनमें हसन शामिल है? एक मिनट। There are how many teams possible जिनमें हसन शामिल है? हसन की प्लेस फिक्स कर देंगे। हसन की प्लेस हम फिक्स कर देंगे, यानी हसन तो उस टीम में शामिल हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है? So including हसन, ठीक है। कैन यू टेल मी कि ऐसी कितनी पॉसिबल टीम्स होंगी जिनमें हसन शामिल होगा? एक बंदा फिक्स हो गया, तो कितने बंदे बाकी रह गए? 43 n माइनस
1 है ना? तो n-1 में से अब मुझे कितने सिलेक्ट करने? 10 यानी कि r-1। बस ना? अच्छा, क्या सिर्फ यही पॉसिबल टीम्स बन सकती है 11 की? ये वो थी जिसमें हसन इंक्लूडेड था। भाई टीम्स जो टोटल है हमारी, उनमें ऐसे भी टीम्स होंगे जिसमें हसन नहीं होगा। कैन यू टेल मी वो कितनी होगी? वो भी कितनी होंगे? n-1 को क्योंकि आप उसमें हसन शामिल नहीं है तो 11 के 11 सेलेक्ट कर देंगे। यस सर। ठीक है? So my total number of teams are summation, and this quantity was NCR. NCR is equal to this. What a clean argument. ये quantity और ये quantity दोनों के दोनों exactly same है। ठीक है ना? Everybody understand this? Yes sir. So in the coming class we will see combinatorial argument की ऐसे ठीक है ना? We will do many equalities जिनके हम combinatorial proofs देंगे दो तरीके से। Please बात सुन ले। Again जो idea है वो दोबारा मैं आपको बताता हूँ। जो idea है वो जो combinatorial proof का वो ये एक है bijection। बाइजेक्शन में आप प्रूफ कैसे देते हैं? आप कहते हैं जी हर क्वांटिटी जो इधर है उसके लिए मेरे पास एक क्वांटिटी इधर है। ये बाइजेक्टिव काउंटिंग। और दूसरा है डबल काउंटिंग आर्गुमेंट। डबल काउंटिंग आर्गुमेंट क्या है कि आप एक क्वांटिटी को एक तरीके से पहले काउंट करते हैं, फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूं काउंट करने का, और वो दोनों की दोनों क्वांटिटीज होगी वो सेम। ठीक हो गया? तो अगर आपने सेम क्वांटिटी को दो तरीकों से आपने काउंटिंग करने की स्टोरी बता दी तो आप कहेंगे भाई ये हमारा कंप्यूटर। ये बात सुनाई? क्या बात है? ये पता है कहाँ पर यूज होता है? आपको मैं एक बड़ी मजेदार बताता हूँ कि टाइम कम्प्लेक्सिटी आपको पता ही है कि कितनी जरूरी होती है। आपको एल्गोरिदम्स में जितने भी आप बनाते हैं उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी आपको हर जगह चाहिए। अच्छा, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हर एल्गोरिदम का अपना एक फ्लो होता है। ठीक है ना? उसका अपने लूप लगे होते हैं जो कि The most surprising part is कि कई algorithms होते हैं जिनकी complexity same होती है। Every problem has its own story। ठीक है? लेकिन हो सकता है कि उसी corresponding जो time complexity निकले वो exactly same। ये बात सुनाई? तो for example मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ कि पिछली क्लास में algorithm के पढ़ा था, उसमें rod cutting problem था। रॉड कटिंग प्रॉब्लम ये होता है कि तुम्हारे पास एक रॉड दी हुई है, बताया हुआ है कि इतनी क्वांटिटी से यहाँ पर कट करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे, यहाँ कट करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे, यहाँ कट करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे। आपने एक्चुअली फाइंड आउट करना होता है कि मैं किस जगह से कट करूँ तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। ठीक है ना? ऑलराइट, एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट वाज कि वो इन द एंड जाकर जो हम एल्गोरिथम फाइंड करते हैं, एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एग्जैक्टली जाकर मैप होती है। पता है किसके ऊपर जाके? वो बन जाती है कितनी स्ट्रिंग्स में जनरेट कर सकता हूं n लेंथ की, जो कितनी होती है n पावर n। और एक्चुअली पता है उसका रिलेशन क्या है उसके साथ कि हर so there are how many cuts possible are कि मैं पहली जगह पे कट करूं या ना करूं, या दूसरी जगह पे कट करूं या ना करूं, that we know becomes 2 to the power n। ये बात सुना है? एक्चुअली जो वो कैलकुलेट करता है वो टोटल पॉसिबल सबसेट सेलेक्ट करता है, एंड वी नो द टोटल पॉसिबल सबसेट्स आर हाउ मच? वो भी 2 to the power n है ना? So the thing is, if you know these combinatorial counting way, so then you can see by just a flash of a second, well, yeah, look, he ये कंप्रेशन, ठीक है ना? So this is extremely essential। तो इसीलिए कहते हैं कि counting is actually the most essential part of your algorithm analysis। ठीक है कि आप इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। कंप्यूटर साइंस कहते हैं आप प्रोग्रामर बन सकते हैं लेकिन आप कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं बन सकते। कंप्यूटर साइंटिस्ट बनने के लिए आपको इसकी पावर का पता होना चाहिए और वो इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है ना? So please take this extremely seriously। This is one part where we will not compromise। ठीक है? ये जो पार्ट है, जो असाइनमेंट मिली हुई है, इसको अच्छी तरह से करें, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो we will try our best
to not pass you. क्योंकि ये अगर आपको नहीं आता तो प्लीज आपको डिस्क्रीट मैथ नहीं आती. You should repeat or something like that. So please, this is the founding ground of your computer science. Okay? So take time and master it. Thank you.